और आज कन्हैया जी से मैया यशोदा कह रही है, आज इस प्रकार से जब मैया यशोदा वहां तेरा एक ही काम है कि तू जा करके उनकी शरण प्राप्त कर ले, इसी में तेरा कल्याण। इंद्र चले गए, जाके कामधेनु गाय के दूत से ऐरावत हाथी द्वारा लाई गई सूंड में आकाश गंगा के द्वारा भगवान का अभिषेक करने लगा। भगवान का अभिषेक यहाँ पर इंद्र ने किया है, दूध से और गंगा जल से, और अभिषेक करके अब लौट करके जाने के लिए तैयार हुआ। आज लौट करके जा रहा है। भगवान कहने लगे कि भैया इस ब्रजमंडल में हमारी पूजा के अलावा किसी की, महाराज क्षमा करो मैं जान नहीं पाया। लौट करके चला गया। गोवर्धन किसे कहते हैं? गो नाम। आज ऐसा कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने गिर गोवर्धन पर्वत को उठाया, लेकिन ऐसा कहा है यहाँ पर परमात्मा ने जो जो कर्म किए ब्रजमंडल में अब तक, इन कार्यों को आप कर सकते हो क्या? क्यों नहीं? भगवान ने जो कार्य किए उन कार्यों को कर सकते हो? नहीं करोगे तो भक्ति नहीं मिलेगी। देखो जो जो कार्य भगवान ने किए उन कार्यों को आपको और हमको सबको करना है। सबसे पहले भगवान ने पूतना को मारा। आप पूतना को मार सकते हो? अरे महाराज एक छोटी सी चुईया तो मरे ना बेचारे, हाँ? वो पूतना कहाँ थे भाई? जो भी कार्य करता है वो मन करता है। बुद्धि कभी भी गलत कार्य के लिए सलाह नहीं देती। मन अभी तो बैठे यहाँ पे और तुरंत पहुंच गए। श्री वृक्षंद आनंद कंद मुरली मनोहर श्याम सुंदर से कहा, महाराज उन्होंने भोजन नहीं दिया कि भोजन देने वाली माँ होती है। तुम ब्राह्मण पत्नियों के पास में जाओ और उनसे भोजन लेकर के आओ। तो आज ब्राह्मण पत्नियों के पास में और चल कर के पहुंची। कहा, ये देवियों हमारे कृष्ण भोजन मंगा रही हैं। गोपियां के जो ब्राह्मणों की पत्नियां कहने लगी, महाराज हम भोजन नहीं देंगे। ग्वाल बाल लौटने लगे, कहने लगे ब्राह्मणों ने भी नहीं दिया, माताओं ने भी नहीं दिया। लेकिन वो माताएं कहने लगी कि ग्वाल बालों लौट करके मत जाओ, हम भोजन देंगी नहीं बल्कि हम तुम्हारे साथ में लेकर के चलेंगे। आज छबड़े आदि में भोजन लेकर के जब वो कहने लगे देवियों मत जाओ, देवियां कहने लगी कि महाराज बिल्कुल मत रोको, आप रोकोगे तो इसमें नुकसान सिर्फ आपका है, क्योंकि हम गोविंद की शरण में जा रही हैं। तब के चली गई तो फिर दोबारा लौट के मत आना इस घर में। गोपियां कहने लगी, वो ब्राह्मणों की पत्नियां कहने लगी कि महाराज हमें उस कृष्ण के लिए कि घर भी छोड़ना मंजूर है, हम घर को भी त्यागने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम उस कृष्ण के पास में अवश्य जाएंगे। तो ब्राह्मणों की जो पत्नियां हैं वो भोजन लेकर के कन्हैया के पास पहुंची। भगवान श्री कृष्ण कहने लगी, देवियों भोजन लेके आ गई कि हम, तो ऐसा करो हमारे यहाँ शास्त्रों में ऐसा है कि सबसे पहले गुरु के लिए भोजन कराया जाता है। तो हमारे गुरु जी बैठे जमुना जी के दूसरी पार पे, वह उनके लिए भोजन करा के आओ। महाराज बीच में जमुना जी बह रही, हम कैसे जाएं? तब कहा ऐसे कह देना कि हमारे कृष्ण बाल योगीश्वर हैं, जमुना मैया रास्ता दे दो। जाके रास्ता मांगा तो रास्ता मिल गया। दुर्वासा के लिए जो ऋषि बैठे थे उनके लिए भोजन करा दिया। चलने लगी, ढकोला के ढकोला, परात के परात भोजन कर लिए, फिर लौटने लगी। तब कहा महाराज हम जाएं कि जाओ? जमुना जी बेरी महाराज के उधर से कैसे कहा था कि उधर से तो कहा था कि हमारे कृष्ण बाल योगेश्वर, तो इधर से कह देना कि हमारे गुरु जी ने वो तुवा हारी है। चल के आ गई। कन्हैया कहने लगे कि आ गई कि हाँ।
लेकिन गोपियों के मन में एक भ्रम रहा, एक कृष्ण जो 16,108 गोपियों के मध्य में रहता है वो कृष्ण वाली योगेश्वर कहता है, और एक जो ढकोला के ढकोला अपराध के अपराध भोजन में खाएगो वो कह रहा कि मैं दूबा हारी हूँ। हरे राम राम राम, ये कैसे? तो भगवान कृष्ण कहते हैं देवियों तुम्हारे मन में जो शंका है इस शंका को बाहर निकाल दो। मैं साधारण नहीं हूँ, मैं पूर्ण अवतार हूँ, क्योंकि और अवतारों में जो कुछ किया वो केवल सीमित रहकर के किया, लेकिन इस अवतार में किसी को पता भी नहीं चलेगा मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ कहता हूँ कुछ करता हूँ, लेकिन बात सत्य होती है। ये अवतार जो है पूर्ण अवतार है, कृष्ण अवतार पूर्ण और प्रेम अवतार है। तो आज भगवान श्री प्रसन्न आनंद कंद मुरली मनोहर श्याम सुंदर पूर्ण अवतार है, और उन्हें ब्राह्मण पत्नियों के साथ में और ऐसा कहते हैं रास किया था कि जा परिकृपा राम की होई और ता परिकृपा करे सब कोई। कहते हैं ना, आ जाए अगर देने पे ढेरों के ढेर देता है, के आ जाए अगर देने पे ढेरों के ढेर देता है, और आ जाए अगर लेने पे चमड़ी भी उधेड़ देता है। जब अवतरित हुई थी तो नंद बाबा ने एक मान्यता मानी थी कि मेरे घर में यदि बालक होता है तो मैं शिव अंबिके का पूजन अंबिका नाम के एक वन में करूंगा। तो एक रात्रि को चली गई, कोई संबंध जोड़ लो है तो अपने आप ही महाराज होगा। फिर कहते हैं देखो भगवान श्री कृष्ण हैं, आज उन्होंने और भागवत जो है उसमें राधा जी का नाम नहीं आया। क्यों नहीं आया है? क्योंकि राधा जी को, अब एक बात बताओ, मान के चलो तुम्हारी शादी हो और तुम्हारी शादी हो तुम्हारा ही नाम नहीं आए कहीं पे, तो हरे राम राम, और मेरी शादी और मेरा नाम ना लिखवाओ, कार्ड बोले नाम मिलते हैं। कृष्णा कृष्ण प्रिया कृष्णेना कृष्ण विभु वृंदावनी वृंदावनेश्वरी वृंदावन विपिन विहारिणी, ऐसे करके ब्रजेश्वरी वृंदा कृष्णा, ऐसे करके राधा जी के 16 नाम आते कृष्ण उपनिषद के अंदर। तो उन नामों का उल्लेख यहाँ पर किया है, जैसे सौभाग्यशालिनी युतेश्वरी और वृंदा कृष्णा ऐसे करके आते हैं। तो नाम राधा न कह करके रासेश्वरी रसेश्वरी नामों को वर्णन किया है। देखो